प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो आपके कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक है मेयर सूत्र का डेरिवेशन। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षा में किस तरीके से पूछा जाता है। तो आपका प्रश्न आता है कि मेयर सूत्र Cp माइनस Cv बराबर R का निगमन कीजिए, या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि Cp का मान यानी सिद्ध कीजिए कि Cp का मान Cv से अधिक होता है। तो बहुत आसान और सरल भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दो शब्द है Cp और Cv। सबसे पहले आप यही समझ लीजिए कि Cv क्या है और Cp क्या है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको ये दोनों शब्द समझ में आ गए तो आपको डेरिवेशन बहुत आसान लगेगा। देखिए यहाँ पर बेस में लिखा हुआ है P का मतलब है स्थिर दाब पर। क्या समझ में आया? स्थिर दाब पर। और B का मतलब है स्थिर आयतन पर। तो ये है स्थिर दाब पर ग्राम अणुक विशिष्ट उष्मा। अब ये क्या होती है, बहुत ध्यान से समझना। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, अगर हम क्या करें, इसका दाब क्या कर दें, इस पर कोई ऊपर से पिस्टन लगा करके, ठीक है, ऊपर से कोई पिस्टन लगा करके इसका दाब कर दें स्थिर, तब हम मान लेंगे इसके अंदर जो भी गैस होगी, ठीक है, उसको मान लेंगे हम 1 मोल। तो उस 1 मोल गैस को, ठीक है, किस पर, स्थिर दाब पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है वो कहलाती है Cp। समझ में आ गई? ठीक उसी प्रकार से है Cv है स्थिर आयतन पर, किस पर, स्थिर आयतन पर ग्राम अणुक विशिष्ट उष्मा। ठीक है, अब ये क्या है, यानी हम आयतन क्या रखेंगे, स्थिर रखेंगे, तब उस गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो आवश्यक उष्मा होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी Cv कहलाएगी। यानी स्थिर आयतन पर ग्राम अणुक विशिष्ट उष्मा। अब आपको ये समझ में आ गया, ये जो विशिष्ट उष्मा है वो स्थिर दाब पर है, और ये Cv जो विशिष्ट उष्मा है वो स्थिर आयतन पर है। ठीक है, अब देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे इनमें क्या रिलेशन होता है। देखिए सबसे पहले समझने के लिए क्या करेंगे हम, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, तो देखिए हमने स्थिर आयतन पर, किस पर, स्थिर आयतन पर मान लिया कि माना गैस को Q1 उष्मा देने पर गैस के ताप में डेल्टा T वृद्धि होती है। अब देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम Q1 उष्मा देते हैं किसी को, ठीक है, किसी गैस को कितनी उष्मा देते हैं, Q1 उष्मा देते हैं, और उसके ताप में जो वृद्धि होती है यानी ताप में जो परिवर्तन होता है वो कितना होता है, डेल्टा T। तब हम Cv को कैसे लिखते हैं, देखिए Cv बराबर लिखते हैं हम, Cv बराबर Q बटे N इंटू डेल्टा T। ठीक है, किस पर, स्थिर दाब पर। दाब क्या है ये, वो सॉरी आयतन क्या है, ये स्थिर है इसका। ठीक है, तो स्थिर आयतन पर इस तरीके से लिख लेते हैं हम Cv को, और ताप पर लिखे तो यहाँ P आ जाता है और यहाँ पर स्थिर P आ जाता है। अब यहाँ से Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर क्या होगा, जो भाग वाली चीज है वो गुणा में जाएगी, यानी N, ये वाला N इधर आ जाएगा, और ये Cv और ये डेल्टा T, यानी उष्मा को इस तरीके से लिख सकते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर किसी गैस को हमने Q1 उष्मा दी है, कितनी उष्मा दी है, Q1, तो इसको क्या लिखेंगे हम, NCV इंटू डेल्टा T। ठीक है, जहां N क्या है, मोलों की संख्या है। अब ध्यान से समझना मेरी बात। अब उष्मागतिकी का प्रथम नियम आपको याद होगा। उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है कि यदि हम किसी निकाय को उष्मा देते हैं तो वो उष्मा दो तरीके से व्यक्त होती है, एक तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि में, और दूसरा कार्य करने में, निकाय पर कार्य करने में। अब एक बात बताइए, उष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या स्थिर आयतन पर कोई कार्य होगा, नहीं होगा, तो कार्य शून्य होगा, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, तो यानी जो Q जो उष्मा होगी वो डेल्टा U के बराबर होगी। ठीक है, तो इसी चीज को यानी Q1 को हम डेल्टा U के बराबर लिख सकते हैं, और ऊपर वाली चीज सेम आ जाएगी, NCV इंटू डेल्टा T। इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब देखिए स्थिर दाब पर देखेंगे। ठीक है, अब स्थिर दाब पर हमने मान लिया कि किसी गैस को Q2 उष्मा देने पर गैस के ताप में जो वृद्धि है वो डेल्टा T है। तब हम इसी प्रकार से ऐसे Q1 लिखा था उसी तरीके से Q2 लिख सकते हैं, NCP इंटू डेल्टा T। यहाँ पर स्थिर दाब की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर बेस में Cp लगाया है इसी समीकरण से। ठीक है, यहाँ P आ जाएगा और यहाँ P आ जाएगा। समझ में आ गया आपके? अब बड़े ध्यान से समझना, फिर दोबारा से उष्मागतिकी के प्रथम नियम से। अब जो उष्मा होगी वो दो भागों में प्रयुक्त होती है, आप जानते हैं, पहला आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि यानी डेल्टा U में, ठीक है, और दूसरा
कि स्थिर दाब के विरुद्ध कार्य करने में, ठीक है, W में, यानी जो Q2 होगी वो दो तरीके से व्यक्त हो जाएगी, डेल्टा U प्लस के W ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। अब समझना ये है कि जो W है, जो कार्य है, वो किसके बराबर होगा, तो वो होगा P इंटू डेल्टा B के, यानी दाब इंटू आयतन में परिवर्तन, ठीक है। तो इस समीकरण को इस तरीके से लिख सकते हैं हम, Q2 बराबर डेल्टा U प्लस के P इंटू डेल्टा B। इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 3 और इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से समझना, ये वैल्यू है Q2 की और ये जो मान है वो डेल्टा U का मान है समीकरण 1 में। तो डेल्टा U का और इसका Q2 का मान हम यहाँ इस समीकरण नंबर 3 में रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वही काम हमने यहाँ पे किया हुआ है, देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि समीकरण 1 व 2 से डेल्टा U व Q2 के मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो देखिए यहाँ पर Q2 लिखा हुआ है और Q2 की जगह हमने क्या रख दिया, ये वाला मान रख दिया, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेल्टा U, तो डेल्टा U का ये वाले मान हमने यहाँ पर रख दिया, और ये P इंटू डेल्टा B ये लिखा हुआ है। अब ध्यान से समझना आगे का प्रोसेस। अब देखिए ये जो मान है इसे उठा करके हम इधर लेकर के आते हैं, जब बराबर से इधर लेकर के आएंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, यानी यहाँ पर आएगा एन Cp इंटू डेल्टा टी, ठीक है, और ये माइनस के एन सी बी इंटू डेल्टा टी, और इधर क्या रह जाएगा P इंटू डेल्टा बी, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर कुछ कॉमन है, तो देखो कॉमन क्या है, देखिए n कॉमन है, ठीक है, और क्या कॉमन है, और डेल्टा टी कॉमन है, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा Cp और दूसरी जगह यहाँ पे क्या बचा, Cb माइनस Cb, ठीक है, बराबर इधर क्या है P इंटू डेल्टा बी। अब देखिए ये चीज गुणा में है, जैसे ही इधर लेकर के जाएंगे तो कहाँ चली जाएगी, भाग में चली जाएगी, तो हमारे पास आएगा Cp माइनस Cb बराबर P डेल्टा B, और बटे में क्या आएगा n इंटू डेल्टा टी, n इंटू डेल्टा टी। अब देखो इसको कोई भी नाम दे दीजिए, आप समीकरण नंबर 4 दे दीजिएगा। अब एक चीज बड़े ध्यान से समझना, आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, आदर्श गैस के समीकरण, ठीक है, आदर्श गैस के समीकरण से जरा ध्यान से बताना मुझे क्या होता है, आप जानते हैं वो होता है पी बी बराबर एन इंटू आर इंटू टी। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसको ऐसे लिखें P इंटू डेल्टा बी, तो अगर आयतन में परिवर्तन कब होगा, टेम्परेचर में परिवर्तन के कारण, तो इसको क्या लिख सकते हैं एन इंटू आर इंटू डेल्टा टी, समझ में आया। अब देखो ये P इंटू डेल्टा बी की जो वैल्यू है यहाँ पर समीकरण नंबर 3 में ये रख देते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए ध्यान से, तब इस समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, अब समीकरण 4 से ध्यान से समझना, यानी इधर है Cp माइनस Cb बराबर क्या है P इंटू डेल्टा बी है। अब इसकी P इंटू डेल्टा बी की जगह क्या रखते हैं, हम यहाँ रख देते हैं n इंटू आर इंटू डेल्टा टी, n इंटू आर इंटू डेल्टा टी, और बटे में क्या है, बटे में है n इंटू डेल्टा टी। अब ध्यान से देखिए n से n कट गया जो मोलों की संख्या है, और डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे बचा Cp माइनस Cv, और यहाँ पर बराबर यहाँ पे बचा R, और देखिए यही जो संबंध होता है, यानी Cp माइनस Cv बराबर R, यही क्या है, मेयर सूत्र है, क्या है ये, यही मेयर सूत्र है, ठीक है, ये क्या है, मेयर सूत्र है। अब देखिए एक चीज और ध्यान से देखिए, देखिए जब Cp में से Cv का मान घट रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो Cp का मान है वो Cv से अधिक है, तो नीचे लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः Cp का मान, जो Cp का मान है वो किससे अधिक है, Cv से अधिक है, Cv से अधिक है, ठीक है। तो ये जो डेरिवेशन है वो आपकी वार्षिक परीक्षा से परीक्षा के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए, उनके एग्जाम में भी ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है, एक बार आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है।